क्वेश्चन बताओ, कल के होमवर्क का क्वेश्चन। इधर पे x एक्सिस, इधर पे y एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37 डिग्री। 37 डिग्री, और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल 53 डिग्री पे। एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटी निकालनी थी जब पार्टिकल किसको क्रॉस करेगा? एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना। जब पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तब आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है और ये जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तब आपको वेलोसिटी निकालनी है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस करेगा ये भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक्सीलरेशन इधर लग रहा है एंड आई थिंक दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। हाँ, 37 प्लस 53 इट इज 90 डिग्री एंगल। एक्सीलरेशन इधर है। तो आप सबसे पहले तो वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो और एक्सीलरेशन को भी रिजॉल्व करो। एक्सीलरेशन को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी को अगर आप रिजॉल्व कर रहे हो तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे। कौन कौन से दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के? एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। सो दिस इज u cos 37 और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? u sin 37। और एक्सीलरेशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos 53 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा a sin 53। समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? हाँ सर। कंपोनेंट समझ गए? तो नाउ x component of velocity is u cos 53, u की वैल्यू 10 और cos 53 होता है कितना? cos 53 is 3/5, so it is 6 मीटर पर सेकेंड। और ये जो पार्टिकल है एक्चुअल में नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है और x डायरेक्शन में भी है। तो ये पार्टिकल का जो मोशन है वो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ कहीं पे आके ये पार्टिकल क्या करेगा? x एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये टाइम t अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये भी ओरिजिन है, ये भी। और यहाँ पर के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दिस इज x, 0 रहेगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी दैट इज v वेक्टर, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये x निकालना, ये टाइम निकालना है। तो ये काफी कुछ कैलकुलेशन में करने का था इस पे, ठीक है। तो अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आगे। x कंपोनेंट आपने निकाल लिया वेलोसिटी का, वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये हो गया। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux, और ये हो गया आपका y कंपोनेंट, और ये एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट, ये हो गया एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट। अब uy निकाल लो। दिस इज 10 sin, नहीं u और 53 क्यों लिखा है इसको? 1 मिनट बेटा, यहाँ गलती हो गई है कैलकुलेशन में। दिस इज u cos 37, cos 37 होता 4/5, so this is 8 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज u sin 37 मतलब 10 into 3/5, so this is 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंपोनेंट आपने निकाल लिया। अभी एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट कितना आएगा? दैट इज a cos 53, so 5 into 3/5, answer is 3 meter per second square, and y component of acceleration is a sin 53, so 5 into 4/5, that is 4 meter per second square। तो आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग निकाल लिए। देख लो अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, है क्या? सर एक्सीलरेशन को +4 ही लेंगे अपन y डायरेक्शन में।
y डायरेक्शन में प्लस नहीं लिखा हूं मैंने, अभी सिर्फ कंपोनेंट लिखा हूं, अभी मैंने डायरेक्शन कहाँ लिया, ये तो कंपोनेंट जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले हैं भाई, यहाँ तो डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन है ना, यहाँ नीचे की तरफ बनाया ना आपने ए वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक अपन वेक्टर में नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर तुम अब इसको वेक्टर फॉर्म पे लिख रहे हो कि भाई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज यू एक्स आई कैप प्लस यू बाय जे कैप आप लिखोगे, और ये कितना आएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और जब आप एक्सीलरेशन वेक्टर लिख रहे हो, सो दिस इज ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप, और जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, सो दिस इज 3 आई कैप एंड माइनस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा है। अभी समझ गए या नहीं, समझ गए? हाँ ओके, सर। तो यहाँ पे ऑलरेडी तुमने नीचे शो किया होगा, ये तो वैल्यू लिखा हूं मैंने कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपन डायग्राम नहीं बनाते और फिर दिया रहता है ऐसा, तो यहाँ लिखते तो फिर ठीक है, डायग्राम अपन नहीं बनाते तो फिर अपन यहाँ माइनस का साइन से अपन फिर समझ पाते हैं हाँ कि ठीक है, ये मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा है, लेकिन जब आप इस तरह से लिख रहे हो तो फिर विद साइन आप लिखो इनको। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए या नहीं, कि कोई डाउट है? समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए? समझ गए सर। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ये वेलोसिटी आपको निकालना है यहाँ पर कि ये एक्सीलरेशन, देखो ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट और ये एक्सीलरेशन भी, ठीक है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 8 प्लस 6 बट एक्सीलरेशन इज 3i माइनस 4j एंड दिस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी कर दोगे, लेकिन आपको ये t नहीं पता, और जब तक ये t नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ पर की ये वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आपके पास में और भी इक्वेशन है, देखो डेल्टा x अगर आपको चाहिए तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, डेल्टा x भी नहीं पता क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता है। अब डेल्टा y से सोचो जरा, दैट इज u बाय टी प्लस हाफ ऑफ ए बाय टी स्क्वायर, ठीक है, आपको फाइंड ये भी करना है, टाइम भी निकालना है और x भी निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं पता आपको। सेकंड वाली इक्वेशन डेल्टा x यूज कर सकते हो क्या, थोड़ा सोचो, सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो क्या, सेकंड वाली इक्वेशन थोड़ा सोचो, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो क्या बेटा? नहीं कर सकते। हाँ, अरे x नहीं पता ना तो डेल्टा x कैसे निकलेगा? थर्ड कर सकते हैं, सेकंड नहीं शायद। और थर्ड वाली कर सकते हो क्या? डेल्टा y पता है क्या? हाँ हाँ सर, जीरो सर। है। डेल्टा हाँ y सर। हाँ सर। इनिशियल पोजीशन ऑफ y इज 0, यहाँ पर भी फाइनल पोजीशन ऑफ y इज 0, तो डेल्टा y कितना है यहाँ पर? 0 है। यहाँ से यहाँ पर के लिए डेल्टा y 0 है ना, इनिशियल और फाइनल के लिए आया ना, दिस इज द इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे, और ये पोजीशन आपकी यहाँ पे फाइनल पोजीशन दिख रही है, तो डेल्टा x किसके बराबर यहाँ पर, नाउ t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू t तक, मतलब इनिशियल से फाइनल तक, या फिर आप ये o ले लो और ये वाली पोजीशन को आप a ले लो, या फ्रॉम o टू a, व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x इज x एंड डेल्टा y कितना है? 0 है, आया ना। o से a तक मूव करने में डेल्टा x x है, बट डेल्टा y कितना है आपका? 0 है, देख लो। अरे आया ना, जवाब देना। हाँ सर। हाँ सर। समझ गए कि नहीं सभी बच्चे? o से लेकर a तक, देखो o से लेकर a तक डेल्टा x की वैल्यू x है और डेल्टा y की वैल्यू 0 है। सभी किसी को नहीं समझा हो तो हैंड रेस कर सकते हो, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये बहुत जरूरी, अभी अच्छे से देखो क्योंकि आगे टॉपिक में ये सब यूज आने वाले हैं, तो ये सोच हमको डेवलप करनी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, जो वेलोसिटी को आपने लिखा है
इनिशियल वेलोसिटी को उनके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करके लिखे अपन ने, वो अच्छे से देखो। एक्सीलरेशन को देखो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करके लिखे, उनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, फिर वो इक्वेशंस लिखा हूं मैंने। और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में देखो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक, या फिर o से लेकर a तक डेल्टा x की वैल्यू आपकी x है और डेल्टा y की वैल्यू 0 है। अगर किसी को नहीं समझा है तो ये पूछो अभी। हेलो, समझ गए सभी? ये सो रहे अभी, नींद से नहीं जागे? अर्जुन पाली, नहीं सर। अर्जुन पाली समझ गया? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं? सूरज है क्या? एक दिन आता है एक दिन नहीं आता ही लड़का। दो खुशी है, एक खुशी और एब्सेंट है। खुशी समझ गया बेटा? खुशी? हाँ सर। मेघना? यस सर। मेघना, मेघना, मेघना समझ गए? यस सर। सेजल? यस यस सर। ओके। भुवन पाटिल? भुवन, भुवन पाटिल, भुवन, आवाज आ रही है? माइक ही ऑन नहीं किया इसने, पढ़ कैसे ना समझ। भुवन, हेलो भुवन, जारा समझ गए? यस सर। भुवन, आवाज आ रही? भुवन? ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताओ अभी। तीन इक्वेशन लिखा हूं मैंने, टाइम निकालने के लिए कौन सी यूज करेंगे? टाइम फाइंड आउट डेल्टा डेल्टा वाई। थर्ड वन। डेल्टा वाई। ओके गुड, चलो निकाल के बताओ जरा, इतना हिंट हो गया। चलो फटाफट कैलकुलेशन करके देखो जरा, ध्यान देना बोर्ड पे। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया बोर्ड पे ध्यान दो। वहां पर का मिटा दो। ux सॉल्व करने पे कितना आया? ux कितना है? ux इज 8 मीटर पर सेकंड। ax कितना आया सॉल्व करने पे? दिस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और uy कितना आया सॉल्व करने पे? दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। ay कितना है? 4। यहाँ पे सिर्फ 4 लिखना क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ अब सबसे पहले आप, दिस इज पेज नंबर 2, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले आप निकाल लो डेल्टा वाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर की फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल 0, इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक t कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ ऑफ a बाई टी स्क्वायर। तो दिस इज 0। u y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 इंटू टी प्लस 1/2। ए वाई कितना लोगे? प्लस 4 की माइनस 4, इट इज माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर। तो एक टी कैंसिल आउट हो गया और ये इधर आएगा, तो माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2t बचेगा। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो टाइम आपने निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 3 सेकंड। टाइम निकालने के बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम निकालने के बाद आप डेल्टा एक्स निकाल लो। डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल एक्स माइनस 0। सो दिस इज एक्स। अब x इक्वल्स टू क्या लिखोगे? यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है आपके पास में? दिस इज 8 इंटू 3 प्लस 1/2। और a की वैल्यू आपके पास में 3 है, इंटू 3 का स्क्वायर। दिस इज 24 प्लस 27 का आधा, 13.5। so this is 37.5।
5 मीटर पर, सॉरी 5 मीटर, ये भी निकल गया। अब आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए v इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो u वेक्टर आपका है 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस a वेक्टर आपका है 3i कैप माइनस 4j कैप इंटू 3। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 3 3 का 9 और 8 हो जाएगा 17i कैप और 3 2 जा 12 minus 6 j cap meter per second. This is the velocity when the particle crosses the x axis. अभी देख लो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट किसी को? समझ गए? कोई डाउट है? समझ गया सर। क्लियर हो गया? हेलो, हाँ सर। सर मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे? हाँ, स्पीड अगर बोलता है कि भाई जब वो ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तब स्पीड कितनी है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेते। जो फाइनल वेलोसिटी आई है आपकी, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते, तो ए पॉइंट पे कितनी स्पीड है ये पता चल जाता। समझ गए? निकाल लो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। 17 का स्क्वायर 289 है ना, और 6 का स्क्वायर 36, 289 प्लस 36 का रूट लगा दो तो स्पीड निकल जाएगी ए पॉइंट पे। समझ गए अभी? हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? यस सर। हेलो, अच्छा ये हाँ, बताओ सर। यहाँ पे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। अगर मैं यहीं पे कुछ चीजें और चेंज कर दूं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। पाथ की इक्वेशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और मॉडिफाई कर दूं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। ये जो पाथ मैंने बनाया इट इज लुकिंग लाइक पैराबोला, बट सही में ये पैराबोला है या नहीं ये कैसे चेक करूं? ये जो पाथ अपन ने बनाए हैं ये आपको पैराबोला जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि हाँ यार ये तो सही में पैराबोला है। तो ये कैसे चेक करोगे कि ये जो पाथ आपको दिख रहा है ये पैराबोला के जैसा है? इक्वेशन से? हाँ इक्वेशन से? हाँ, तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? मतलब y और x के फॉर्म पे इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा टाइम को। सिंस x इक्वल्स टू क्या है आपके पास में, ux t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, और दिस इज x इक्वल्स टू ux आपके पास है 8t प्लस हाफ ऑफ ax की वैल्यू कितनी है आपके पास में, दिस इज 3t स्क्वायर। ये एक इक्वेशन, और y के लिए इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा किसी पोजीशन के लिए, बट ये एलिमिनेशन चाहिए हमको। तो 3 सेकंड में यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो कोई एक पोजीशन आप यहाँ पे ले लेना। दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट एनी टाइम t पर। एंड y की इक्वेशन क्या आएगी, दैट इज u by t प्लस हाफ ऑफ a by t स्क्वायर। तो u y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज 6t प्लस हाफ ऑफ a y की जगह पे -4 into t स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू 60 minus 2t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
देखो यहाँ पर से आप t को निकालो और t को फिर इधर पे सब्स्टिट्यूट करो तो इक्वेशन निकलेगी, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप सीधे सीधे यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे अल्टीमेटली, है ना। आप सीधे सीधे नहीं निकाल पाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम की। अगर मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती तो आप डायरेक्ट t की वैल्यू क्या लिख देते, x by 8 लिख देते, या ऐसे रिलेशन नहीं होता और यहाँ पे पुट कर देते तो इट इज लुकिंग लाइक द पैराबोला, बट इट इज अ पैराबोला। हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस, मतलब है ना, इस तरह से हमने नहीं करा। तो बस आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपको इक्वेशंस दिख रही हैं, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पैराबोलिक दिखेंगी यहाँ पे। तो ये जो पाथ है, ये कौन सा पाथ है, पैराबोला। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, तो वहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, समझ गए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एनी टाइम t पे x और y की वैल्यू, एनी टाइम t पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? एक मिनट, पेज नंबर 3 था ना, ये पेज नंबर डाल देते तो 3। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। हो गया क्या? हेलो, हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज है, आपको बाकी के कैलकुलेशन यहाँ पे करने हैं। Now this is page number 4। देखो क्वेश्चन में ऐसा ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज द प्लेन, ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर पे वाई एक्सिस हो गया, और दिस इज द स्पीड, ये एंगल सपोज 37 डिग्री का है, और इट इज 10 मीटर पर सेकंड। थोड़े से कैलकुलेशन आपके कम रहेंगे। ये पार्टिकल है, पार्टिकल में एक्सीलरेशन बाय डायरेक्शन पे, और सिर्फ बाय डायरेक्शन पे, और किधर नहीं है। तो ए की वैल्यू सपोज यहाँ पे कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा कहीं पे आके, तो ये एक्स एक्सिस को कब क्रॉस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, दिस इज x, 0, ये 0, 0, दिस इज t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन है। तो ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो आपको यहाँ से ये वाला जो पोजीशन वेक्टर आपको दिखेगा P का, दैट इज rp पोजीशन वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप। आपको ये x और y यहाँ पे निकालना है, कितने टाइम पे ये यहाँ पे x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये आपको निकालना है। ये टाइम t है, चलो मैं इसको कैपिटल T बोल दे रहा हूँ कि ये कैपिटल T पे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये निकालना आपको, और ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, समझ गए। चलो फटाफट ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को। आपको एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? यहाँ पर एक्सीलरेशन को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। हाँ, है क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट है क्या? एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट है क्या यहाँ पर? यस, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट 0 है, सिर्फ y कंपोनेंट है, और y कंपोनेंट ही पूरा 10 है। तो अब आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, x और y कंपोनेंट, और फिर इक्वेशन लगा के सॉल्व करो। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट निकाल लिए क्या? वेलोसिटी के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया, निकाल लिए इनको। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड y कंपोनेंट, ux is equals to u cos 37, so this is 10 into 4 by 5
16 मीटर पर सेकंड, u by is u sin 37 20 into 3 by 5, so this is 12 मीटर पर सेकंड। तो ux कितना आ गया, दैट इज 16 मीटर पर सेकंड, और uy कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। ये निकाल दिया आपने। अब कंपोनेंट पता चल गए आपको, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब सॉल्व कर दो। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ही निकालते हैं। तो इनिशियल पोजीशन कितनी, नाउ एट टाइम t के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डेल्टा x इक्वल्स टू x, दिस इज इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। So this is x equals to ux is 16t plus half of 0 into t square, क्योंकि ax 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16t आ जाएगी। अब सिमिलरली आप डेल्टा y निकाल दो, इक्वल्स टू y इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ ऑफ a by t स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा y इक्वल्स टू uy कितना है आपके पास में, दैट इज 12t प्लस हाफ ऑफ -10। देखो a नीचे की तरफ है a y, तो -10 आएगा, ये जो वैल्यू है ये a y है आपकी, इनटू कितना लिखोगे t स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12t - 60 स्क्वायर। तो आपने x और y निकाल लिया, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन y, सर 5t x आएगा की ना? वैल्यू 16t i कैप प्लस 12t - 6, अरे सॉरी 5t minus 5t square j cap. This is the position vector at any time t. अब सिमिलरली आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो t पोजीशन पे, दैट इज गिवन बाय u प्लस at। तो u किसके बराबर आपका 16i कैप प्लस 12j कैप। ये नहीं लिखना, कंपोनेंट में लिख दिए तो कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना, प्लस a की जगह पे -10j into t। So the general form of velocity is 16 I cap plus 12 minus 10 t j cap is the velocity at point P। ये P पॉइंट पे वेलोसिटी है, देख लो अभी। समझ गए या नहीं? समझ गए इसको? कैलकुलेशन समझ गया बेटा? हाँ सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, ले लिए? Yes, हाँ sir. सर। And then अभी देखो इसमें एट टाइम t पर x की वैल्यू क्या है। नाउ एट टाइम t पर x की वैल्यू आपके पास में है, दैट इज 16t, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 12t - 5t स्क्वायर। तो ये जो पाथ यहाँ पे दिख रहा आपको, ये पाथ कैसा है, ये पाथ यहाँ पे जो दिख रहा आपको, ये पाथ कैसा, ये कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर से देखो t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, x y 16, so therefore y इक्वल्स टू 12, और t की जगह पे आप रख दो x अपॉन 16 माइनस 5 इंटू x अपॉन 16 का स्क्वायर। so y इज इक्वल्स टू 4 3 12, दैट इज 3y 4x माइनस 5 अपॉन 256 x स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है यहाँ पे बिल्कुल नीचे, ये देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये काय की इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन, मतलब ये जो पाथ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसा है, पैराबोला है। ठीक है, तो इक्वेशन इस तरह से हमने निकाल दी कि भाई आपको जो पाथ दिख रहा है यहाँ पे पार्टिकल का, इट इज लुकिंग लाइक अ पैराबोला।
क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई समझ गए? हाँ सर। हाँ, क्योंकि इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है, क्योंकि y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप कंपेयर कर लो, ये 3/4x है तो कैपिटल A 3/4 हो गया, और जो b कोफिशिएंट है -5/256 हो गया। इसलिए हमने बोल दिए कि भाई ये जो इक्वेशन है, ये जो पाथ आपको दिखेगा यहाँ पे, दैट इज पैराबोला, तो ये जस्टिफाई हो गया यहाँ पे, इसका जो पाथ है इट इज अ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ है। अब ये टाइम t निकालना है, तो जब ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा यहाँ पर, तो कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा? नाउ व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस x एक्सिस, जब पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करना मतलब O से A के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू u बाय कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ a बाय कैपिटल T स्क्वायर। एक t कट जाएगा तो u बाय प्लस हाफ ऑफ a बाय इंटू t बचेगा। 0 इक्वल्स टू दिस इज 12 प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू t, और सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 5, एंड वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे? 2.4 सेकंड। 2.4 सेकंड, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। 2.4 सेकंड, कुछ का आंसर भी आया होगा। अब x की वैल्यू निकाल लो आप। x इक्वल्स टू आप ux कैपिटल T प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर रख दो, बन जाएगा आगे का। हेलो, आगे का हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो ये समझ गए पूरा? कोई डाउट किसी को? अच्छे से कर लेना भैया इनको, अभी आगे ये सब यूज में आने वाला